जहां उन्होंने मगहर महोत्सव में शिरकत की। सीएम योगी ने सामूहिक विवाह कार्यक्रम में नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। संत कबीर नगर को 360 करोड़ की सौगात दी। सीएम ने संत कबीर की समाधि पर माथा टेका। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने शोहदों को साफ संदेश दिया। उन्होंने कहा, बेटियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। अगर किसी ने बदमाशी की तो अंजाम सही नहीं होगा। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जहां पे एक ही जगह से बैठ करके, एक कमरे में बैठ करके पूरे नगर और जनपद के प्रमुख स्थानों की सीसीटीवी से एक एक जगह की जानकारी वहां पर कैद होती रहेगी, रिकॉर्ड भी होती रहेगी, लोग देखेंगे भी। और अगर किसी ने बदमाशी करने का प्रयास किया, किसी बेटी को छेड़ने का प्रयास किया, किसी की इज्जत पे हाथ डालने का प्रयास किया या कहीं चोरी डकैती करने का प्रयास किया, तो अगले चौराहे पे जाते जाते पुलिस उसको स्वयं दबोच देगी, भाग नहीं पाएगा, वो भाग नहीं पाएगा। एक जगह से सब कुछ वहीं से उसको पता ही नहीं लगेगा, लेकिन अगले चौराहे पर इससे पहले कि कुछ हो तब तक राम नाम सत्य है की बात सामने आ जाएगी। सीएम योगी ने कन्नौज में करोड़ों की विकास योजनाओं की सौगात दी। सीएम योगी ने कन्नौज के लोगों के लिए करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम योगी ने पुरानी सरकारों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर फोकस किया, लेकिन एसपी सरकार को विकास से कोई लेना देना नहीं था। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत श्री निशा आपको स्मार्टफोन। आप मुझे बताइए, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो क्या रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण लोग करने देते क्या अयोध्या में? ये इसलिए हो पाया है, डबल इंजन की सरकार है। और डबल इंजन की सरकार न केवल डबल स्पीड के साथ चलती है, बल्कि डबल इंजन की सरकार आपकी आस्था का सम्मान भी करती है और आपको सुरक्षा का बेहतर वातावरण भी देती है। जिस कन्नौज के लिए से सुब्रत पाठक को अपने युवा साथियों के साथ जेल के अंदर रहना पड़ा था, प्रताड़ना सहनी पड़ी थी, लेकिन इसलिए जिससे कन्नौज के सम्मान को और इसके स्वाभिमान को बढ़ा सके। आज इसी का परिणाम है। सरकार यहां पर इत्र पार्क के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है और मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि इत्र यहां की पहचान है। और भाइयों बहनों, यहां के इत्र की सुगंध को दुनिया तक पहुंचाने के लिए न केवल पार्क बनेगा, बल्कि उसको हम आगे बढ़ाने के लिए जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी, डबल इंजन की सरकार कन्नौज के उद्यमियों के साथ, कन्नौज के उन व्यापारियों के साथ हमेशा खड़ी होगी। भूमि की समस्या का समाधान हो, तकनीक की समस्या का समाधान हो, उसकी पैकेजिंग की समस्या का समाधान हो या मार्केटिंग का या एक्सपोर्ट का, इन सब में सरकार अपने स्तर पर सहयोग करके इत्र के व्यापार को वैश्विक मंच प्रदान करने का कार्य कन्नौज के माध्यम से अवश्य करेगी। और यूपी के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। सुरेश खन्ना का कहना है कि अखिलेश यादव अपनी पार्टी की चिंता करें, जब टिकट घोषित होंगे तो ढूंढना पड़ेगा। अपनी पार्टी की चिंता करें, जिस दिन ढूंढना पड़ेगा, जिस दिन गिनती होगी, तो कहां चलेगा। यूपी विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। सदन में दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई। सीएम योगी ने दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी और उसके बाद एसपी के नेता मनोज पांडे ने श्रद्धांजलि दी। बीजेपी विधायक मानवेंद्र सिंह और एसपी विधायक एसपी यादव का निधन हुआ है और श्रद्धांजलि के बाद सदन की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। वर्तमान विधानसभा के ही हमारे माननीय सदस्य डॉक्टर शिव प्रताप यादव जी का 26 जनवरी 2024 को लगभग 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके निधन से हम सभी दुखी हैं। पूर्व माननीय सदस्य
श्री मोबिन अहमद आजमी आजमगढ़ मऊ से, श्री सतीश चंद आगरा से, श्री जटाशंकर सिंह बहराइच से, श्री मोहम्मद इरशाद खान लखनऊ से, श्री जगदीश गांधी अलीगढ़ वर्तमान में लखनऊ और डॉक्टर सुरेश संगल मुजफ्फरनगर जो इस सदन के पूर्व में सदस्य रहे हैं, आज वे हमारे बीच में भौतिक रूप से नहीं रहे। उनके दिवंगत होने का दुखद समाचार भी हम सबको प्राप्त हुआ है। मैं सदन की ओर से उन सभी पूर्व सदस्यों के प्रति भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। व्यास जी तहखाने का नाम बदलकर ज्ञान तल गृह हो गया है। यहां विराजमान देवता को एएसआई की टीम ने सर्वे से प्राप्त किया था। 259 सामग्रियों को बतौर प्रमाण अदालत के आदेश पर डीएम को सौंपा गया था। सर्वे के दौरान हनुमान जी की 2, विष्णु जी और गणेश जी की 1-1 और 2 शिवलिंग और 1 मकर प्रतिमा प्राप्त हुई थी। व्यास जी के तहखाने में पूजा के लिए खास मुहूर्त निकाला गया। संधि काल से पूर्व का मुहूर्त दिया गया। रात 11:55 तहखाने में प्रवेश करने के बाद 12:14 पर इसे पूर्ण करने का मुहूर्त था। और सीधे अब आपको लिए चलते हैं गोरखपुर, जहां पर एक प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पर अलग अलग स्टॉल्स लगाए गए हैं, हाथों से बने हुए उत्पाद। और देखिए स्टॉल पर पहुंचे हैं जहां पर पेंटिंग बनाई गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, उन्हीं को ही भेंट करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री एक स्टॉल पर जाकर उनका अवलोकन कर रहे हैं। बच्चे कहां से हैं? कहां पढ़ते हैं? सर बेसिक शिक्षा के हैं ये स्कूली बच्चे हैं जिनकी एग्जीबिशन है और इन्होंने अपने अपने क्राफ्ट का यहाँ पर स्टॉल लगाया है। बच्चों के हाथों से बने हुए ये क्राफ्ट्स हैं, जहाँ पर अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करते हुए उन्होंने ये स्टॉल लगाया है। बच्चों से बातचीत भी कर रहे हैं और उनसे जानकारी ले रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कि वो कहां से हैं, क्या शिक्षा पा रहे हैं, किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं और किस तरह से उन उत्पादों को तैयार किया गया है। बहुत सारे बच्चों की भी यहाँ पर प्रदर्शनी लगी है। एक हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन में इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनके साथ एक बार सर। आप लोग कहाँ से हैं? लखनऊ के सर। लखनऊ से। सब बनाए फूल को बनाए, मार्केट भी है इसके साथ। कहाँ से है? हाथ से बनी मूर्तियों से लेकर कालीन, पेंटिंग्स, ये भी सब हाथ से बने खिलौने और अलग अलग प्रकार की सजावट की चीजें। धन्यवाद। बहुत से डिफरेंटली एबल भी बच्चे इस प्रदर्शनी में हिस्सा ले रहे हैं। उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों को भी देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सांसद रवि किशन उनके साथ महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हर्षित बाहि करत मन मोहि, राम प्रभु सुख नाम ही होई। एहि विधि कर हुए सुख ही अनंता, हर मुश्किल टल जाए संता। राम सिया राम जय जय राम। अरे बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुरीला गाते हैं। तो यहाँ स्टॉल पर मौजूद एक मुस्लिम शख्स ने सियाराम का गीत गाया, उसकी पीठ थपथपाई सीएम योगी ने, उसका हौसला बढ़ाया और एक एक करके सभी
उत्पादों पर नजर डाल सर, रहे हैं सीएम योगी। ये राहत सामग्री का स्टॉल है बताएं जी, क्या हाल चाल है? और डिफरेंटली एबल लोगों से जुड़े हुए जो उत्पाद हैं उनकी मदद के लिए उनकी भी प्रदर्शनी यहाँ पर एक स्टॉल के माध्यम से की जा रही है। दिव्य कला और कौशल प्रदर्शनी गोरखपुर में ये लगाई गई है और उसी प्रदर्शनी को इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं। उनका पीछे क्या नाम है? बहुत सुंदर की छात्रा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इन लोगों को सबको फैसिलिटेट कर रहे हैं ना, सबको उपलब्ध कराओ जी। बहुत सुंदर। आप लोग कहाँ से हैं? गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में ये प्रदर्शनी लगाई गई है। एक एक स्टॉल का खुद इस वक्त उसको देखने के लिए मुख्यमंत्री हर जगह हर एक स्टॉल पर रुककर उसकी जानकारी ले रहे हैं, छात्रों से बातचीत कर रहे हैं। और ख़ास बात यह कि इस प्रदर्शनी में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो डिफरेंटली एबल हैं, उनका भी हौसला सीएम योगी बढ़ा रहे हैं। बहुत सुंदर, अच्छा काम करिए। आप लोग और यहाँ पर एक भजन मंडली भी है, अपने संगीत का हुनर दिखाते हुए मुख्यमंत्री भी उनके संगीत का आनंद लेते हुए। रामगोपाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रामगोपाल, हम देख रहे हैं किस तरह गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में जो प्रदर्शनी लगी है, एक स्टॉल को सीएम देख रहे हैं, क्या खासियत है इसकी? सबसे खास बात यह है कि जितने भी प्रदर्शनी लगाई गई हैं सब दिव्यांगजनों के द्वारा ही बनाई गई है और दिव्यांगजन वहाँ पे मौजूद है। रामगोपाल, अगर आवाज आप तक पहुंच रही है तो हमें बताइए क्या खासियत है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत से दिव्यांग बच्चे भी हैं, ऐसे वॉलंटियर्स हैं जो अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका हौसला बढ़ा रहे हैं सीएम। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त प्रदर्शनी का निरीक्षण कर रहे हैं और प्रदर्शनी हौसला के द्वारा दिया जा रहा है। अरे आप सब तो नेता हैं वहाँ पे। आपका आशीर्वाद है सर, जो भी सीखेंगे हम आप ही लोगों को। अरे सब जो है एकदम